हेलो बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग अभ्यास प्रश्नावली 3D के सवालों को हल करेंगे, जिसके अंतर्गत पहला सवाल है रिक्त स्थान को भरिए। तो आप यहाँ देख रहे हो कि 7 है, 9 है, 11 है, 13 है और नीचे वाले में 7 है, 27 है, 55 है और खाली जगह है। इसी खाली जगह, रिक्त जगह को हमें भरना है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि 7, 9, 11, 13 यानी 7, 9, 11 और 13 में आप देख रहे हो कि इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। यहाँ से यहाँ ये भी 2 का अंतर है और यहाँ से यहाँ इसमें भी 2 का अंतर है। ठीक है ना। अब नीचे वाली श्रृंखला क्या है? यह 7 है, फिर यहाँ 27 है और यहाँ 55 है और यहाँ खाली जगह है। ठीक, तो हम यहाँ देखेंगे कि जो ऊपर वाली संख्या है नीचे वाली संख्या से कौन सा संबंध स्थापित किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हो कि 7 एकम 7 यानी इसमें क्या है कि 1 का गुणा हुआ है। 7 एकम 7 हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ क्या है? यहाँ जो है 3 का गुणा हुआ है। 9 3 27 यानी यहाँ 1 है, यहाँ 3 हो गया। तो 1 और 3 में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। फिर यहाँ तब 2 का अंतर आगे भी होना चाहिए। तो यहाँ आप ऐसे देखेंगे तो 11 5 55 यानी यहाँ 5 का गुणा हुआ है। ठीक, और यहाँ देखो 1 में 2 जुड़े तो 3 आ गया, 3 में 2 जुड़ गया तो 5 हो गया, यानी 11 5 55। अर्थात यहाँ 13 और इस रिक्त स्थान की जगह में कितने का संबंध होगा? तो यहाँ इसमें 2 और जुड़ जाएगा 5 में, तो 5 में 2 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा गुणे 7, यानी 13 गुणे 7 जो आएगा गुणनफल वही रिक्त स्थानों में भरा जाएगा। 13 7 91 होगा। ठीक है ना। तो ये हमारा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ये ख वाला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। दूसरा सवाल है निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ हम बताए हैं कि जब 2 या 2 से अधिक पूर्ण संख्या होते हैं तो उन्हें हम चाहे बाएं से गुणा करें चाहे दाएं से क्रम से गुणा करें और उसके गुणनफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम यहाँ पर दाहिने से ही गुणा करके दिखा देते हैं। देखो 5 चौके 20, अब 20 8 160 होता है ना। बस इसी तरह से होगा 5 चौके 20, अब 20 8 160। अब देखो चिन्ह का गुणा करो तो यहाँ ऋण है और यहाँ भी ऋण है, तो ऋण का ऋण में गुणा होगा तो धन हो जाएगा और धन का यहाँ धन में गुणा होगा तो धन हो जाएगा, अर्थात ये 160 हो जाएगा। ठीक, अब ख में देखो, अब यहाँ भी चाहे इधर से गुणा करो चाहे इधर से गुणा करो, बातें कहीं है। तो यहाँ भी आप देख रहे हो कि ऋण 10 है, ऋण 10 है और गुणे ऋण 10 है। तो यहाँ हम 1 का ही गुणा कर देते हैं। 1 1 का 1 और फिर 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 1 का 1 होगा। ठीक है, अब देखो 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, 3 0 है तो हम आगे यहाँ 3 0 इसे बढ़ा देंगे। और यहाँ अब देखो चिन्ह का साइन का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? तो ऋण का गुणा ऋण में होगा तो धन हो जाएगा और धन का गुणा ऋण में होगा तो फिर ऋण हो जाएगा, अर्थात 1000 ऋण 1000 हो जाएगा, ऋण 1000। अब चलो ग में देखते हैं। ऋण 2 गुणे 35 गुणे ऋण 5। तो हम दाहिने से गुणा करते हैं क्योंकि यह आसान होगा। क्यों आसान होगा? जब 35 में 2 का गुणा हो आसानी से आप कर लोगे 2 का गुणा, तो ये हो जाएगा। देखो 2 का गुणा 35 में करेंगे कितना हो जाएगा? 35 गुना 70 हो गया ना।
अब यहाँ ऋण है, यहाँ धन है, तो यहाँ ऋण हो गया ऋण 70। फिर गुणे क्या है, ऋण 5 है, ये बचा, तो यहाँ ऋण 5 है। अब देखो 70 में जब 5 का गुणा होगा तो 7 पचे 35। ठीक, अब देखो ऋण है, हाँ सॉरी 7 पचे 35 और एक जीरो है, तो एक जीरो हम इसे बढ़ा दिए। अब देखो यहाँ भी ऋण है और यहाँ भी ऋण है, तो ऋण और ऋण का गुणनफल धन होता है, तो यहाँ यह धन हो जाएगा। तो धन लिखें या न लिखें, यह मान लिया जाता है कि अगर कोई साइन नहीं, कोई चिन्ह नहीं है तो धनात्मक ही है। ठीक, अब देखो घन क्या है, ऋण 8 गुणे धन 57 गुणे 0। तो बच्चों शून्य के प्रगुण में आप जान चुके हैं कि जब भी किसी पूर्णांक में शून्य का गुणा होता है तो गुणनफल शून्य हो जाता है। तो हम ऋण 8 गुणे 57 क्यों करने जाएं, जब हम यहाँ देख रहे हैं कि शून्य लिखा हुआ है, शून्य का गुणा करना है, तो हम किसी भी पूर्णांक में शून्य का गुणा करेंगे तो शून्य हो जाएगा गुणनफल। तो यहाँ हमारा गुणनफल क्या हो जाएगा, आगे ही लिख दो, बराबर शून्य हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो अंग में क्या है, ऋण 1 गुणे ऋण 2 गुणे ऋण 3 गुणे ऋण 4। ठीक है, अब इसे हम गुणा करते हैं, तो 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 1 दूने 2 होगा, और फिर 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 3 6 हो गया, फिर 6 का गुणा 4 में करेंगे तो 6 चौक के 24 हो गया। ठीक, अब देखो साइन बचा यानी चिन्ह, तो ऋण का गुणा ऋण में होगा धन हो गया, और धन का गुणा ऋण में होगा तो ऋण हो जाएगा, और फिर ऋण का गुणा ऋण में होगा तो धन हो जाएगा, अर्थात 24 हो गया। ठीक, अब चौ है, चौ में क्या है, ऋण 4 गुणे ऋण 8 गुणे ऋण 12 गुणे ऋण 5। ठीक, तो अब इसका हम गुणा करते हैं, तो आप देखो इधर से ही दाहिने से करते हैं, 12 पचे 60 हो गया, 12 पचे 60। अब 6 का गुणा इसमें करो तो 8 6 का 48 यानी 480 हो गया। ठीक, और 480 में चलिए इसे करके दिखाते हैं, मौखिक नहीं समझ में आएगा। 4 का गुणा इसमें करो, चलो 22 से, तो 4 8 32 हो गया ना, और ऋण में ऋण का गुणा धन हो गया। ठीक, अब देखो धन लिखें या न लिखें कोई बात नहीं, फिर गुणे 12 का 5 में गुणा कर दो, 12 पचे 60 हो गया, और ऋण का ऋण में गुणा धन हो गया, 60 हो गया। अब देखो ये आसानी से गुणा हो जाएगा। ठीक, अब 6 दूनी 12 हासिल लगा 1, और 6 3 18 1 19, और 1 जीरो है तो 1 जीरो हम बढ़ा दिए, ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, तो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक पूर्णांक ही होता है। ठीक है। तीसरा सवाल है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, जिसमें क है ऋण 7 गुणे 0 गुणे 57 गुणे ऋण 57। तो बच्चों यहाँ आप देख रहे हो कि 0 का गुणा किया हुआ है बीच में ना, तो 0 का गुणा चाहे बीच में हो चाहे किनारे हो, सभी गुणनफल क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक, अब ख में है 1456 गुणे 625 ऋण 456 गुणे 625। तो यहाँ आप देख रहे हो कि 625 का गुणा 1456 में भी हुआ है, और 625 का गुणा 456 में भी हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिर 625 को हम कॉमन ले लेंगे, यानी 625 गुणे कर देंगे ये 1456, और यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे और 456 कर देंगे। ठीक, अब देखो अब 625 यहाँ लिख देंगे इस तरह से गुणे, अब इस ब्रैकेट को हल कर देंगे, तो 1456 में से जब 456 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 1000 बच जाएगा। ठीक है ना, और जब गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, अब 1 का गुणा 625 में कर देंगे तो ये हो जाएगा 625, और 1 2 3 जीरो है, 3 जीरो हम इसे बढ़ा देंगे। ठीक, तो कितना हो गया, 6,25,000 हो गया।
ये हमारा गुणनफल प्राप्त हो गया। ठीक, अब देखो ग में क्या है, ऋण 187 गुणे ऋण 54, ठीक है, धन ऋण 187 गुणे ऋण 46। तो यहाँ भी आप देख रहे हो कि ऋण 187 का गुणा इसमें भी है और ऋण 187 का गुणा इसमें भी है। तो हम जो ऊपर वाला मेथड लगाए वही मेथड हम नीचे भी लगा देंगे। तो यहाँ हम ऋण 187 गुणे कर देंगे कितना, ऋण 54 और धन है तो यहाँ हम चलो कहीं ब्रैकेट रहेगा, यहाँ धन है तो हम यहाँ धन कर देते हैं और कितना है यहाँ ऋण 46 बचा। 187 तो निकाल लिए, कितना बचा ऋण 46, तो यहाँ हो गया ऋण 46। ठीक है, तो अब देखो यहाँ एक तरह से बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं तब समझ में आएगा ऐसे। ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ कि ये हमारा हो गया ऋण 187 गुणे। अब इस ब्रैकेट को हल करेंगे तो आप देख रहे हो कि यहाँ क्या है कि इस बड़े ब्रैकेट में ऋण 54 और धन ऋण 46 में दो ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ना है। तो जब दो ऋणात्मक पूर्णांक जुड़ेंगे तो उनका योगफल भी ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। तो 6 4 10 और 5 4 9 1 10 ने कुल हो गया ऋण 100। ठीक है, अब यहाँ नीचे जगह नहीं इसलिए हम आगे इसका गुणनफल लिख दे रहे हैं। अब देखो 187 में गुणे ऋण 100 हो गया ना, तो 1 का गुणा करेंगे तो 187 हो गया और 2 जीरो है तो 2 जीरो हम इसे बढ़ा दिए और ऋण का गुणा ऋण में होगा तो ये धन हो जाएगा। तो ये हो गया 18,700 गुणनफल। ठीक, समझ में आ गया होगा। तीसरा का घ 18,764 गुणे 99 ऋण 18,764। तो यहाँ आप देख रहे हो कि 18,764 यहाँ भी है, 18,764 यहाँ भी है। तो हम क्या करेंगे कि 18,764 को हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो कॉमन ले तो 18,764 गुणे हो जाएगा कितना, ऐसे ये यहाँ बचा 99, बड़ा मजेदार ब्रैकेट लगा देते हैं। यहाँ हो गया 99 इसलिए कि 18,764 में 18,764 का भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, 1 में 99 का गुणा करेंगे तो 99 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ ऋण है तो यहाँ हम ऋण चिन्ह लगा देंगे और फिर यहाँ देखो धन है और यहाँ ऋण है तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी ऋण हो जाएगा और ऋण 1 बचेगा, यानी इसका इसमें भाग देंगे तो 1 आएगा ना। यहाँ ऋण है और यहाँ धन है तो यहाँ ऋण हो गया। ठीक, अब देखो ये 18,764 गुणे, अब इसे हल करेंगे तो आप देख रहे हो कि ये हो जाएगा इस तरह से 99 धन 1 हो जाएगा ना, इसलिए कि यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे तो ऋण और ऋण का गुणनफल धन हो जाएगा। ठीक, तो हमारा बनेगा इस तरह से 18,764 गुणे कितना हो जाएगा 99, 1 जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा गुणे 100। तो ये बराबर हो गया कितना हो जाएगा 18,764 के आगे 2 जीरो यानी हो गया 18,76,400। ठीक है ना। अब चलो अंग देखते हैं। अंग है 15,341 गुणे ऋण 2 धन फिर ऋण 15,341 गुणे 98। तो इसे हम कैसे हल करेंगे, यहाँ भी देखो 15,341 का गुणा है और यहाँ भी 15,341 का गुणा है। तो हम 15,341 हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारा कितना बचेगा यहाँ, तो यहाँ ऋण 2 बच गया। ठीक है, अब यहाँ धन, अब देखो यहाँ ऋण है और यहाँ धन है तो
तो यहाँ क्या बचेगा, जब 15,341 में 15,341 का भाग देंगे तो यहाँ 1 आएगा, और यहाँ धन है और यहाँ ऋण है, तो यहाँ ऋण 1 हो गया, और क्या बचा यहाँ गुणे 98, इस तरह से हो गया। ठीक, अब चलो देखते हैं। अब बराबर हो गया 15,341 गुणे, अब इस ब्रैकेट को हल करते हैं। ऐसे तो यहाँ ऋण 2 और धन, अब 98 में ऋण 1 का गुणा होगा तो ऋण 98 हो जाएगा ना, ऋण 98 हो गया, इस तरह से ऐसे। अब नीचे जगह नहीं है तो हम आगे चलते हैं। अब देखो 15,341 15,341 हो गया, अब गुणे, अब इस ब्रैकेट को हल करो तो आप देख रहे हो कि यहाँ ऋण 2 है और यहाँ ऋण 98, दोनों को जोड़ना है। तो जब दो ऋणात्मक पूर्णांक जुड़ते हैं तो उनका साइन जो होती है ऋणात्मक ही रहती है, और दोनों का निरपेक्ष मान जुड़ जाता है। तो 8 2 10 और 9 1 10, यानी 100 हो गया। ठीक, तो यहाँ हो गया, यहाँ ऋण ऋण है तो ऋण 100, तो बराबर हो गया। अब यहाँ जब ऋण 100 को गुणा करेंगे तो 15,341 है पहले से, और 2 जीरो है तो 2 जीरो हम इसे बढ़ा देंगे, और यहाँ ऋण का गुणा हो रहा है, यहाँ धन है, तो ये हो जाएगा ऋण 15,34,100 हो जाएगा। ठीक, अब देखो च है, च में क्या है कि ऋण 8 गुणे बड़े मझले ब्रैकेट में 10 ऋण 5 ऋण 43 धन 98। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ऋण 8 है तो ऋण 8 लिख देंगे, और गुणे अब इस ब्रैकेट को हल करेंगे। ठीक, तो यहाँ देख रहे हो कि यह धन है, धनात्मक संख्या है, यह ऋणात्मक है, और ये भी ऋणात्मक है। तो हम धनात्मक को पहले जोड़ देते हैं। तो पहले जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 98 में 10 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 108, तो 108 हो गया। और ऋण को ऋण में जोड़ दो तो 43 में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो हमारा 48 हो जाएगा, ऋण 48 हो गया। ठीक है, अब इसे मझला कोष्ठक में, छोटा कोष्ठक में करें। अब देखो बराबर कितना हो जाएगा, अब यहाँ ऋण 8 और गुणे, अब यहाँ 108 में से 48 घटाना है, तो 8 में से 8 घटा 0 बच गया। अब देखो यहाँ 10 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा 6, ये हो गया गुणते 60 हो गया ना। अब गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 छक्का 48, और 1 जीरो है तो 1 जीरो हम बढ़ा देंगे, और यहाँ ऋण है और यहाँ धन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा ऋण 480 प्राप्त होगा। तो बच्चों अब बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब जो बचा है सवाल उसे हम अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे, और जितना आज हम बताए मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।